हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालॉजी का एक सेक्शन होता है वर्ड बेस्ड एनालॉजी। वर्ड बेस्ड एनालॉजी के हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमको एग्जाम में सॉल्व करना आएगा। ये क्वेश्चंस एनालॉजी के अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, हमें क्वेश्चन दे रखा है इलेक्शन लिखा हुआ है एंड देन लिखा हुआ है मैनिफेस्टो। ओके, इसके सामने लिखा हुआ है मीटिंग और इसके सामने क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। सपोज करिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं सर्कुलर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है एजेंडा, ओके, थर्ड ऑप्शन वी हैव प्रीफेस एंड फोर्थ ऑप्शन वी हैव रिपोर्ट। तो दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा एनालॉजी को सॉल्व करने का। तो मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन से पहले लोगों से वादे करती हैं, प्रोमिस करती हैं हम ये करेंगे। तो जो मैनिफेस्टो है वो पहले आता है, इलेक्शन बाद में होता है। ठीक है, इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो लेकर के आती हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसे ही जब मीटिंग है तो मीटिंग से पहले क्या आता है वो हमें देखना है। इन चारों में से जो भी है, तो मीटिंग से पहले आता है एजेंडा। मीटिंग का एक एजेंडा होता है जिसमें क्लियर किया जाता है कि भाई क्या चीज़ डिस्कस होनी है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा एजेंडा। ओके, अब हम मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमें दूसरा क्वेश्चन हमको सपोज करो ये इस तरीके से हमसे पूछा गया है, लिखा हुआ है वर्ड, उसके आगे लिखा हुआ है फ्लाई। ओके, देन इसके सामने लिखा हुआ है स्नेक, ओके, और फिर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और हमें जो है पूछा गया है कि भाई यहाँ पर क्या होगा। चार मान लीजिए हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, होल, रन, क्राउल, नन ऑफ द अबव। ओके, तो देखो रीजनिंग का फंडा क्लियर है। जो रिलेशन इसमें है इन दोनों के बीच में वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए, बस। तो चिड़िया है, वर्ड है, वो उड़ सकती है, वर्ड कैन फ्लाई, ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। स्नेक क्या करता है? स्नेक जो है हमने देखा हुआ है कि स्नेक जो रेंगता है। ठीक है, रेंगता मतलब कि स्नेक क्राउल करता है। तो इसका आंसर हमारा क्राउल हो जाएगा। बहुत ईजी है। हम अगर हमें देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हम चुटकियों में सही आंसर निकाल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। ओके, अब मैं आपके लिए मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ वर्ड बेस्ड एनालॉजी में ही। मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है मुस्लिम्स, ओके, एंड आगे लिखा हुआ है मॉस्क। इसके आगे फिर हमें दिया हुआ है 6, आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, और देखिए मान लीजिए हमको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं मदीना, चर्च, गुरुद्वारा, एंड गोल्डन टेम्पल। ओके, तो आप देखिए कि रीजनिंग का फंडा जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मुस्लिम्स का जो वर्शिप स्थल है वो अपना मॉस्क है। ठीक है, होली प्लेस है, ये इनका पवित्र स्थान है मुस्लिम्स के लिए। तो सिखों के लिए पवित्र स्थान क्या होता है? मदीना और चर्च तो नहीं होते हैं। मदीना मुस्लिम्स का है, चर्च अपना क्रिश्चियंस के लिए होता है। ओके, जैसे कि मक्का मदीना जो है मुस्लिम्स के लिए होते हैं। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। हाँ, इन दोनों को तो हमने कट कर दिया। अब बचे दो ऑप्शन, दोनों ही देखिए होली प्लेस हैं सिखों के लिए। गोल्डन टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है, सबसे ज़्यादा फेमस है, और गुरुद्वारे जितने भी होते हैं उन सब में वो अपना मत्था निभाते हैं। तो सिक्स के लिए अब देखो यहाँ पे क्या है, मॉस्क इन जनरल है। यहाँ पे जामा मस्जिद अगर लिखा होता तो हम यहाँ पे गोल्डन टेम्पल टिक कर देते। किसी एक पर्टिकुलर मॉस्क का नाम नहीं है, सारी की सारी मस्जिदों में से कोई सी भी मस्जिद हो सकती है। तो ऐसे ही सिख के आगे यहाँ पे आएगा गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा हमारा आंसर हो जाएगा।
जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन सिंपल हमें इन दोनों के बीच में ढूंढना है, और हम जो है बहुत इजीली जो है 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए ये है, लिख के दिया हुआ है आपको मदर चाइल्ड, ओके, देन लिखा हुआ है क्लाउड, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं, सपोज वाटर, थंडर, रेन एंड समर, ठीक है। तो एनालॉजी का फंडा क्लियर है, इन दोनों के बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई करो, उसी रिलेशन को लगाते हो यहाँ का आंसर निकाल लो। मदर और चाइल्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है भाई, मदर से चाइल्ड आता है, ओके, मदर से चाइल्ड आता है। तो ऐसे ही जब आसमान में बादल हैं तो क्लाउड हैं, जब क्लाउड होंगे उसके बाद में क्लाउड से क्या आएगा, क्लाउड से बारिश होती है, सबको मालूम है, तो रेन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत हम इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, बस बेसिक फंडा अप्लाई करके। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको अच्छा सा लगेगा ये। मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन, ठीक है। जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो इसको चुटके में सॉल्व कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, क्या, ठीक है। मान लीजिए हमको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आइसोलेट, एक्सटिंग्विश, एक्सप्लोड एंड फोम। तो एनालॉजी का सिंपल फंडा है, देखो यहाँ पे गैसों के नाम है, ऑक्सीजन एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ऑक्सीजन देखो जलने में हेल्प करती है, कोई भी दुनिया में जो भी आग लगती है, मतलब एक जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप जानते हैं कि उन्हें पता है, साइंस के स्टूडेंट्स को ऑक्सीजन की वजह से ही कोई भी आग जलती है। जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सिंपल है, 8th तक तो सबने ही साइंस पढ़ी होती है, तो वहाँ भी ये चीज़ बताई जाती है, बिना ऑक्सीजन की हेल्प के आग नहीं जल सकती, तो ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ठीक उल्टी होती है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज किया जाता है और ये लगी हुई आग को बुझाने का काम करती है, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश इसका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर हमने कैसे निकाला, अपनी बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, जो हमें पता है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए मेट्रिसाइट, मदर, ये हमें लिख के दिया हुआ है, ओके। देन आगे लिखा हुआ है होमिसाइड, और फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। वी हैव बीन गिवन ऑप्शंस चिल्ड्रन, फादर, ह्यूमन एंड मान लीजिए एनिमल्स, ठीक है। तो मेट्रिसाइड, साइड देखो, ये जो साइड वर्ड जहाँ भी यूज होगा ये डेथ से रिलेटेड है, ठीक है। मैट्री मीन्स मदर से रिलेटेड है, डेथ ऑफ मदर, ठीक है। तो ये डेथ से रिलेटेड है, यहाँ पर मदर की डेथ हो गई, सो मैट्रिसाइड हो गया। होमिसाइड में भी देखो ये साइड है, डेथ है, ये डेथ है, तो ये होमी रिप्रेजेंट करता है ह्यूमंस को, ठीक है, डेथ ऑफ ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मास जब डेथ होती है तब उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ह्यूमंस आ जाएगा आंसर, ह्यूमन, ये है हमारा इसका आंसर। तो अगर हमें थोड़ी सी वर्ड्स की, और देखिए यहाँ पर अगर हमें अगर वर्ड्स की हमें थोड़ी सी नॉलेज होगी कि कैसे वर्ड्स फॉर्म होते हैं, तो हम इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। यही एनालॉजी है,
इसमें अलग से कुछ भी आपको नहीं करना होता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, वो आपके काम आती है इसमें। मान लीजिए कि जैसे हमें बोला गया है बटर, ओके, एनालॉजी का क्वेश्चन है, बटर मिल्क, ओके, देन बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो हमें ऑप्शंस भी मान लीजिए दे रखे हैं इन्होंने, चैप्टर, पेपर, आयरन, कॉपर, ओके। तो बटर, देखिए बटर और मिल्क में क्या रिलेशन है कि मिल्क से बटर बनता है, मिल्क से बटर बनता है। ऐसा ही रिलेशन हम देख लें कि बुक किससे बनती है, बुक भाई देखो पेपर से बनती है, बहुत सिंपल सी बात है, कागज़ से ही तो किताब बनेगी, किताब कागज़ों का समूह है और कुछ नहीं, इट इज़ नथिंग बट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पेपर्स विच हैव बीन प्रिंटेड। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली जो है एनालॉजी लगा करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे और सेकंडों के अंदर हम जो है स्कोर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट मान लीजिए कि हमें दे रखा है कार, पेट्रोल, ठीक है, देन हमसे पूछा गया है टेलीविज़न और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि देखिए कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, ओके। टेलीविज़न किससे चलेगी, टेलीविज़न चलती है, आप ही बताइए किससे चलेगी, कार पेट्रोल से चलती है, टेलीविज़न किससे चलती है। 4 ऑप्शन मान लीजिए मैंने आपको दे दिए, वाटर से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके मिल्क से चलती है, ओके, नन ऑफ द अबव, किसी से चलती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो टेलीविज़न है देखो, वो टेलीविज़न सिंपल है, टेलीविज़न चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, बिना बिजली के टेलीविज़न नहीं चलेगी, तो इसका आंसर जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कुछ अगर आपके पास में देखो थोड़ा जीके का ज्ञान होगा तो वहाँ से भी क्वेश्चंस मतलब अपने आप पूछ लिए जाते हैं, इसी में रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी जो जीके की नॉलेज है वो काम आती है। जैसे लिखा होगा दमदम कोलकाता, ओके, दमदम कोलकाता लिखा होगा, ठीक है। इसके आगे मान लीजिए पालम लिखा हुआ है और पूछा है क्या, तो भाई देखो दमदम आपको मालूम है कि दमदम जो है कोलकाता में एक जगह है जहाँ पर कि एयरपोर्ट है। ऐसे ही अगर आपकी नॉलेज, अगर आप दिल्ली के हो, दिल्ली के बाहर के हो, दिल्ली के नहीं हो तो हो सकता नहीं मालूम होगा, लेकिन दिल्ली के हो तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली का में जो पालम है, पालम के पास ही जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। हमें जो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से हमको ढूंढना है कि भाई सपोज़ करो ऐसे हमें ऑप्शन दे रखे होंगे मुंबई, सूरत, हाँ, दिल्ली एंड अहमदाबाद, इस तरीके के मान लीजिए हमें ऑप्शन दे रखे होंगे, तो हमें जो है यहाँ पर मार्क कर देना कि दिल्ली हमारा इसका आंसर है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से यहाँ पर हेल्प हो सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हमें देखो, यहाँ भी देखिए आपकी जीके की ही नॉलेज थोड़ी बहुत काम आएगी। क्वेश्चन ये रीजनिंग में पूछा जाता है, ये जीके का क्वेश्चन नहीं है। यूएसए कांग्रेस लिखा हुआ है, ओके, देन यहाँ पे लिखा हुआ है ईरान और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब हमें ऑप्शंस दे रखे हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, और मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है मजलिस, ठीक है, और हमको मान लीजिए कि ऑप्शन दे रखा है कोर्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको देखो जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है पता करना है, वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वही हमारा आंसर है। तो कांग्रेस जो यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है।
जो भी लेजिस्लेटिव विंग है वो कांग्रेस है। तो ईरान की जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी जीके की नॉलेज सही है तो आपको पता होगा, मजलिस बोलते हैं। आप तुरंत से इस पर टिक करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर 1.5 नंबर जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उतने आपके तुरंत से पक्के हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही मान लीजिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे पूछा गया है वायरोलॉजी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में क्या गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत नहीं करके आता है। इसलिए अगर आपको आता भी है तब भी आपने देखिए और देख करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिलेक्शंस सिर्फ ज़्यादा गलतियां करने की वजह से रुक जाते हैं। जो सेलेक्ट होता है उसको ऐसा नहीं है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वो भी बिल्कुल आपकी और आपकी तरह ही होता है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा अपनी गलतियों पर ध्यान रखता है कि गलतियाँ वो कम से कम करता है। ठीक है, जैसे इसके ऑप्शंस हैं, मैंने ये ऑप्शंस इसके नोट कर लिए, सपोज कोई भी, ठीक है, सोसाइटी मान लीजिए, यहाँ पे सोसाइटी और लिखा हुआ है इन्होंने, तो वायरोलॉजी है। ठीक है, वायरोलॉजी क्या है, देखो जो लॉजी होता है वो किसी भी चीज़ की स्टडी से रिलेटेड होता है। अगर वायरोलॉजी की जगह यहाँ लिखा होता बायोलॉजी, ठीक है, ठीक है, तो ये स्टडी ऑफ वायो हो जाता, स्टडी ऑफ वायरस है ये। ठीक है, तो वायरोलॉजी क्या है, वायरस की स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जूलॉजी होता तो स्टडी ऑफ जू हो जाता वो। तो ये जो लॉजी एंड में लगा होता है इसको थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो, जो लॉजी लास्ट में लगा होता है ये स्टडी से रिलेटेड होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ जू हो जाता है ये। तो यहाँ पे क्या वायरोलॉजी है, वायरस की स्टडी है, वायरस की स्टडी से रिलेटेड है सिस्टम। ऐसे जो सिमेंटिक्स होती है, सिमेंटिक्स क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, लैंग्वेज की स्टडी से रिलेटेड होती है, वर्ड्स से रिलेटेड होती है। तो अगर आपकी इंग्लिश की थोड़ी सी वोकैब्स ठीक है तो आप यहाँ इसका तुरंत से आंसर कर सकते हैं और आप अपने नंबर स्कोर करते हुए आप तुरंत से जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक जैसे हमें दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होने की अक्सर इनकी संभावना बनी रहती है, इसलिए आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, बाकी जगह पे आप गलती करेंगे तो आपको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इस जगह अगर आप गलती करेंगे तो आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई और इस जगह गलती नहीं कर रहा है, कोई और वहाँ पे स्कोर कर रहा है, और जब तक कोई और स्कोर कर रहा है बॉस आपकी सीट सेफ नहीं है, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, उसमें से ही ग्रैब करनी है आपको। अगर कोई और गलती नहीं कर रहा है तो सिलेक्शन उसका होगा, अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं सिलेक्शन आपका होगा। देखिए यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ओआसिस और सैंड लिखा हुआ है, आइलैंड के बारे में पूछा गया है। तो ओआसिस अगर आपको पता होगा तो ओआसिस जो अपने जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर ओआसिस मिलते हैं। तो जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर पूरी की पूरी आपकी सैंड होती है। ठीक है, डेजर्ट एरिया पूरा पूरा सैंड से भरा हुआ होता है। तो आइलैंड जो है, ठीक है, आइलैंड कहाँ मिलता है, आइलैंड देखो समंदर में मिलेगा, नदी में मिलेगा, मतलब चारों तरफ देखो पानी होगा, चारों तरफ पानी होगा, बीच में छोटा सा आइलैंड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो आप जो है इसका तुरंत आंसर मार्क कर देंगे, वाटर। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें कन्फ्यूजिंग भी हो सकती हैं, रिवर भी है यहाँ पे, सी भी है, वाटर भी है। तो देखो रिवर, वाटर और सी तीनों ही सही हैं, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो इन जनरल ऐप इससे रिलेटेड जो आंसर है वो हमारा वाटर है। ठीक है, तीनों में सबसे ज़्यादा सही यही है। ओके, अब मान लीजिए कि हमसे जैसे पूछा गया है मून, सैटेलाइट लिखा हुआ है यहाँ पे, देन यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ठीक है, सपोज करो कि हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सन, सोलर सिस्टम, प्लैनेट एंड गैलेक्सी। मान लीजिए कि ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो मून
और सैटेलाइट में क्या रिलेशन है, मून खुद एक सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। तो अर्थ क्या है वो हमें देखना है। सोलर सिस्टम के अंदर मून सैटेलाइट है, अर्थ क्या, अर्थ प्लैनेट है। ये हम अपनी जनरल नॉलेज से बता सकते हैं। अर्थ प्लैनेट है तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमारा प्लैनेट हो जाएगा, हमारा आंसर सेलेक्ट हो जाएगा और हम खुशी खुशी जो है अपने स्कोर कर लेंगे मार्क्स। ऐसे ही ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है। लाफ, जॉय लिखा हुआ है, ठीक है, देन वीप एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जब तक मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ तब तक जो है आप अपने आंसर्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपना लॉजिक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको आता है या नहीं आता, दोनों ही केसेस में अपना दिमाग चलाना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी आपकी नॉलेज नहीं, लॉजिक्स यहाँ पर काम आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग नाम ही जो सब्जेक्ट है उसका लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। तो लाफ और जॉय, ठीक है। लाफ और जॉय में क्या रिलेशन है कि जब आदमी खुश होता है, जॉय मीन्स खुशी, ओके। जब व्यक्ति खुश होता है तो वो हंसता है, ठीक है। हंसता हुआ आदमी खुश है, ये इस चीज़ का इंडिकेटर है। ऐसे वीप, दुखी, रोता कब है आदमी, जब आदमी दुखी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पनिशमेंट मिलती है तब भी आदमी रोएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है रोए, ठीक है। बेबी रोता है लेकिन उसका जॉय वाला रिलेशन नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे आएगा ग्रीफ, दुख। ग्रीफ मतलब होता है दुख, तो दुख की वजह से व्यक्ति जो है रोता है। तो इस तरीके से ये हमने मतलब कि बहुत सारे जो एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने किए हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा जो आपको कर लेनी चाहिए। एनालॉजी मतलब जो हम वर्ड बेस्ड एनालॉजी आज कर रहे हैं, तो उस वर्ड बेस्ड एनालॉजी को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ें जो है आपको एज अ होमवर्क जो खुद से आपको कर लेनी चाहिए। हम भी यहाँ पे वीडियोस बना करके डालेंगे, आपको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब कुछ क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मतलब जो मेन कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ और उनकी जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, वो तैयार कर लें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की कैपिटल तो सबको मालूम ही है, ठीक है। नेपाल की कैपिटल मान लीजिए काठमांडू है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। तो यहाँ पे जब आपको कैपिटल्स याद होंगी तो आप रीजनिंग के क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसके पैरेलली यहाँ पे लिख दिया फिलीपींस, है ना, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आपको अगर मनीला याद है तो आप फटाफट से मनीला को देख के वहाँ पर टिक कर देंगे। तो ऐसे आप जो है जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं या फिर जो न्यूज़ में रहे हो, हाल फिलहाल न्यूज़ में नहीं भी रहे हो, तब भी मेन कंट्रीज आप ले लो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग को करंट अफेयर से ज़्यादा मतलब होता नहीं है। तो एक तो आप देखिए ये चीज़ तैयार कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या तैयार कर लें, आप जो कंट्रीज़ के अलावा जो सिटीज़ रहते हैं, अब जैसे इंडिया में ही आ जाओ, ठीक है। इंडियन स्टेट्स हैं जितने भी, है ना, इंडियन स्टेट्स और उनकी कैपिटल, इंडियन स्टेट्स और उनकी जो है कैपिटल आप तैयार कर लो। इंडियन स्टेट्स और कैपिटल कैसे, जैसे कि मान लो यूपी है, यूपी की कैपिटल हमें मालूम है क्या है, लखनऊ है, ठीक है। ऐसे ही इसके आगे देखो लिखा होगा एमपी, एमपी की कैपिटल अगर आपको, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, तो आपको मालूम होगा एमपी की कैपिटल भोपाल है, तो आप फटाफट से ऑप्शन में देख के आप टिक मार दोगे, ठीक है। ऐसे ही मान लो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, ओके, ठीक है। यहाँ पे मान लो हरियाणा लिखा होगा, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें भी चंडीगढ़ भी मेंशन्ड होगा, ठीक है। तो आप जो है मान लो कि 4 ऑप्शंस इसमें हमको दे दिए, ये मुंबई, शिमला, चंडीगढ़ एंड सूरत, ओके। तो देखो अगर आपको कैपिटल नहीं मालूम होगी कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, तो आप क्या है, चंडीगढ़ यहाँ लिखा हुआ तो आप इसको टिक ही नहीं करोगे, आप इन तीनों में से कोई ना कोई एक टिक करोगे, अगर आपको नहीं मालूम होगा कि हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है,
ठीक है। तो इसलिए आपको स्टेट्स की कैपिटल मालूम होंगे तो आप जो है बहुत इजीली स्कोर करके इस क्वेश्चन को देखो आप सही कर सकते हो। ओके, तो पंजाब और हरियाणा दोनों कैपिटल। तो इस तरीके से आप जितने भी स्टेट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, 29-30 स्टेट्स हैं अपने, तो आप उनको याद रखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आप अपनी जो है सिलेक्शन की तरफ पहुंचोगे। ऐसे ही एक जो इसमें एनालॉजी बनती है वो कंट्री और उनकी करेंसी से रिलेटेड बनती है। ठीक है, किस कंट्री में कौन सी करेंसी यूज हो रही है। जैसे कि मान लो इंडिया है ना, इंडिया में रुपी होता है। ओके, अब यहाँ पे अर्जेंटीना लिखा हो, अर्जेंटीना, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क बना हो, तो अगर आपको मालूम है कि वहाँ पे पेसो करेंसी चलती है तो आप यहाँ पे टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। अगर नहीं मालूम है तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा या फिर आपसे गलती हो जाएगी। कई बार देखो जो एनालॉजी है उसमें इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स का भी पूछा जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट का जो रिलेशन है वो दिया रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपका थर्मामीटर है, थर्मामीटर तो सब लोग यूज करते हैं, कभी ना कभी ज़्यादातर लोगों को फीवर आता ही है तो थर्मामीटर यूज होता है। थर्मामीटर क्या करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है। ओके, ठीक है, इसके आगे मान लो एनालॉजी बना करके लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर। तो अगर आपको मालूम होगा कि हाइग्रोमीटर किस लिए है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, तो आप ह्यूमिडिटी ऑप्शन में देख करके मार्क कर दोगे हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आपका ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, सो ह्यूमिडिटी के लिए होता है हाइग्रोमीटर। इस तरीके से आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनको भी देख लें तो आपके एनालॉजी के क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में है आपका यूनिट से रिलेटेड भी होता है, क्वांटिटी एंड यूनिट। ओके, जैसे आपका मान लीजिए जो मास है, ठीक है, मास को हम कैसे मेजर करते हैं, किलोग्राम उसकी यूनिट होती है किस में। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो एनर्जी किस यूनिट में मेजर किया जाता है अगर आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे इसका। एनर्जी को जूल्स में मेजर किया जाता है, अगर आपको ये मालूम है तो आप इसको सही करके आगे निकल जाओगे। तो जितनी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और यूनिट्स होती हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको भी तैयार कर लीजिए, इनसे बाहर जो है क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ऐसे ही आपका वर्ड बेस्ड रीजनिंग के लिए, एनालॉजी के लिए इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स की चीज़ें होती हैं, आप उनको यूज़ कर लीजिए, रिमेंबर। ओके, जैसे कि कैटल्स हैं, कैटल्स का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड बोलते हैं। ठीक है, कैटल्स के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। बीज मान लीजिए इसके आगे लिखा हुआ है और अगर आपको ये नहीं मालूम है बीज के ग्रुप का तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि स्वार्म बोलते हैं तो आप फटाक से इसको आंसर कर दोगे और आगे आप बढ़ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको तैयार करना है, एक बनता है एनिमल और उनके यंग वन का। एनिमल और उनके बच्चों को क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो बियर है, बियर का जो बच्चा है उसको कब बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई के बच्चे को, लार्वा को क्या बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर आपको पता है कैटरपिलर बोलते हैं तो आप फटाफट से ऑप्शन में देखोगे, सही करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये भी आपको जो एनालॉजी है, वर्ड बेस्ड एनालॉजी, उसके लिए आप तैयार कर लें। मेल एंड फीमेल वर्जन्स क्या होते हैं वो आप तैयार कर लें। जैसे कि सबको मालूम है डॉग का फीमेल वर्जन होता है बिच, है ना। अब एनालॉजी में आगे लिखा हुआ है, मान लीजिए ड्रोन। अब ड्रोन तो सब आजकल शादियों वाला कैमरे वाला ड्रोन समझते हैं, लेकिन ड्रोन का जो फीमेल वर्जन होता है दैट इज़ बी। बी का जो मेल वर्जन है दैट इज़ ड्रोन। ओके, तो अगर आपको पता होगा तभी आप टिक कर पाओगे, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप टिक नहीं कर पाओगे। तो ये हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, कई सारे होते हैं, इन्हें भी आप एक बार नज़र मार लेंगे तो एक आध क्वेश्चन जो है आप सही कर लेंगे, एक्स्ट्रा सही कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा सही कर लेंगे वही आपकी अर्निंग है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। एनिमल और उनका मूवमेंट मान लीजिए, ठीक है, कौन सा एनिमल कैसे चलता है,
वो बड़ा डिपेंड करता है। जैसे वर्ड है आपका, वर्ड जो है वो फ्लाई करती है, ओके, और स्नेक जो है वो क्राउल करता है। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ठीक है, स्नेक क्राउल करता है। तो इस तरीके से कई सारे एनिमल्स हैं जिनमें जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं। फिर आपका क्या है, साउंड, एक बार साउंड पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि कौन सा एनिमल क्या साउंड निकाल रहा है, ओके, एनिमल एंड साउंड पे ध्यान दिया जाता है। साउंड, इसको आपको तैयार करना रहता है। जैसे कि डॉग है, वो वर्किंग होती है उसकी, आपको मालूम है डॉग भौंकता है, बार्क, ठीक है, और डंकी क्या करता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं मालूम है तो, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए ब्रेक। तो ऐसे ही जितने मतलब मेन एनिमल्स हैं उनके जो साउंड्स हैं वो आप एक बार देख लें लिस्ट, ठीक है, तो उससे आपको बन जाएगा। एक क्लास होता है, क्लास ऑफ एनिमल्स कि किस तरीके से क्लासीफाइड है, ठीक है, इंडिविजुअल एंड क्लास, ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख लें। तो कभी कभी जो वर्ड बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चन है वहाँ से भी बन जाते हैं। जैसे कि मैन जो है वो क्या है, मैमल है ना, और ऑस्ट्रिच अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आप नहीं बता पाओगे, इसका आंसर गलत हो जाएगा आपसे। मैन मैमल है, ऑस्ट्रिच वर्ड के ग्रुप में आता है, वर्ड की क्लास से आता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच जो है वो एक चिड़िया होती है। ऐसे ही आपका रहने वाली जगह देख लो आप, है ना, इंडिविजुअल्स एंड ड्वेलिंग प्लेस मान लो कि वो क्या क्या रहते हैं, इंडिविजुअल और उनके ड्वेलिंग प्लेस। जैसे कि मान लीजिए बी, मधुमक्खी कहाँ रहती है, हाइव में, छत्ते में रहती है, ठीक है, और ठीक है, इसके आगे लिखा है एस्किमो। एस्किमो, एस्किमो अगर आपको नहीं मालूम है कि वो इग्लू में रहते हैं तो आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ हैं जिनको कि आप देख सकते हो, ओके, जिससे कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होंगे, राइट। इसी तरीके से आपको देखना है, ये सब मैं होमवर्क बता रहा हूँ आपको, कि एनिमल्स को कहाँ कहाँ रखा जाता है, ठीक है, एनिमल्स एंड कीपिंग प्लेस, उनको रखा कहाँ जाता है, ओके, ये भी आप देख लें। एनिमल्स के साथ में थिंग्स का भी देख सकते हो आप। जैसे कि मान लो आपका ग्रेन्स हैं, है ना, ग्रेन्स को कहाँ रखा जाता है, जो अनाज है उसको ग्रेनरी में रखा जाता है, ठीक है, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। तो आपका जो मेडिसिन है उसे कहाँ रखा जाता है, मेडिसिन जहाँ रखी जाती है उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं, ओके, डिस्पेंसरी। तो अगर आपको डिस्पेंसरी नहीं मालूम है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जो है इसको भी जानने की आप कोशिश करें, वो अच्छा रहेगा। देन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, ठीक है, फील्ड को क्या बोलते हैं ये मान लो आप, सिंपल देसी भाषा में, ठीक है। जैसे कि बैडमिंटन जो है वो कोर्ट में खेला जाता है, ओके, बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन कोर्ट होता है, ठीक है। बॉक्सिंग अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या बोलते हैं जहाँ पे बॉक्सिंग होती है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। बॉक्सिंग जहाँ होती है उसको रिंग बोलते हैं, बॉक्सिंग जो है वो रिंग में होती है, ओके। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर कर पाओगे अगर आपको ये चीज़ें मालूम है। तो ये सब आप चीज़ें नोट्स से आप देख लीजिएगा, आप कहेंगे तो हम इसकी डिटेल्स वीडियोज़ भी बना देंगे इन सब की, जिसको अगर आप देख के याद रख सकते हो। वर्कर एंड टूल्स आप देख लें, कौन से वर्कर्स कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कारपेंटर सॉ यूज करता है, ओके ओके। तो ऑथर के लिए क्या टूल होता है,
सिंपल है। अगर ये है आपको मालूम है पेन से लिखा जाता है, ऑथर मतलब लिखने वाला होता है, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। देन टूल और उससे एक्शन क्या होती है वो भी एक एनालॉजी का पॉइंट बनता है, टूल एंड एक्शन, ठीक है। जैसे कि नाइफ से क्या होता है, काटा जाता है, ठीक है, चाकू से हम कोई चीज़ काटते हैं, नाइफ से कट लगता है, ठीक है, ओके। तो बाइनोकुलर से क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है कि बाइनोकुलर क्या होती है तो आप नहीं बता पाओगे। बाइनोकुलर से आप जो है शानदार नज़ारे देखते हैं, दूर की चीज़ पास ले आते हैं। ये चीज़ें भी आपको देखनी है कि इनको बोला क्या जाता है, ताकि आप जो है सही एनालॉजी के क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपको देखना है वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस। वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस में जैसे फार्मर है, फार्मर का वर्किंग प्लेस क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर का जो वर्किंग प्लेस है वो भी हम सबको मालूम है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो कोई बता देगा, हॉस्पिटल होता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं उनके जो वर्किंग प्लेस हैं वो भी आपको देख लेने हैं। आपको वर्कर एंड प्रोडक्ट देखना है, वर्कर एंड प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए एडिटर है तो वो न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जब एडिटर एडिट कर देता है तो वहाँ से न्यूज़पेपर फाइनल होकर के निकल करके आता है, ठीक है। ऐसे ही जो कारपेंटर है, कारपेंटर का प्रोडक्ट क्या होता है, कारपेंटर का प्रोडक्ट होता है फर्नीचर, ठीक है, वो हमें फर्नीचर बना के दे देता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है। देन आपको देखना है रॉ मटेरियल्स देखने हैं, आपके कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल मान लो, जैसे बटर, बटर के लिए रॉ मटेरियल क्या, बटर कहाँ से आता है, मिल्क से बनता है, ओके। ऐसे ही आपकी जो वाइन है, ठीक है, सपोज करो वाइन, वाइन के लिए रॉ मटेरियल क्या, अगर आपको नहीं मालूम तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। वाइन जो है ग्रेप से बनती है, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको देखनी है ये कि प्रोडक्ट और उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है। देन आपको ये देखना है कि किसी एक चीज़ का कोई पार्ट और उसका पूरा वो क्या है, पार्ट एंड रिलेशनशिप। जैसे कि पेंसिल में लेड होता है, ओके, ठीक है। तो जो लेड है वो पेंसिल का पार्ट है, जो लीड है वो पेंसिल का पार्ट है। एरोप्लेन, एरोप्लेन का पार्ट कॉकपिट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख लेने हैं कि कौन कौन से किस किस के पार्ट होते हैं। तो ये भी आपके वर्ड बेस्ड एनालॉजी के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। एक पेयर रिलेशनशिप का और रहता है, पेयर रिलेशनशिप हम देख सकते हैं, शर्ट है मान लीजिए, तो शर्ट का जो पेयर बनता है वो ट्राउजर के साथ बनता है, सबको मालूम है, ठीक है। इसी तरीके से साड़ी का जो पेयर बनता है वो ब्लाउज के साथ बनता है, ओके। तो आप यहाँ से इस तरीके से अगर आपको पेयर्स मालूम होंगे तो आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्टडी वाला देखिए बताया था मैंने, एक लॉजी वाला एक क्वेश्चन आया था, तो स्टडी और टॉपिक इसको भी आप देख लें तो वहाँ से भी एनालॉजी के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि सीज़मोलॉजी है, सीज़मोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स होती है, ठीक है। लॉजी स्टडी से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो सीज़मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स होती है। इसी तरीके से आपके आगे यहाँ पे लिखा हो एंथ्रोपोलॉजी, और आपको पता ही नहीं है एंथ्रोपोलॉजी किसकी स्टडी होती है, तो आप यहाँ पे कुछ आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, है ना। और आपको पता होगा कि ह्यूमंस की स्टडी मैन की स्टडी होती है, तो आप यहाँ तुरंत जो है आप आंसर सही कर दोगे और आप जो है अपने मार्क्स फैच कर लोगे, दूसरे कैंडिडेट से आप आगे निकल जाओगे। तो आई होप कि आप जो है एनालॉजी के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। थोड़ा सा आप होमवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।